हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक परावैद्युत पदार्थ तथा परावैद्युत तांक। ठीक है, जो कि कूलाम के नियम के अनुसार हम पहले उसकी भूमिका बनाएंगे, अर्थात उसको उससे जोड़ करके समझेंगे। तो कूलाम के नियम अनुसार क्या था, निर्वात में रखे दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल ये हुआ करता था क्या कि F इजिकल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता था निर्वात में रखे दो वैद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल। ठीक, अब यदि ये आवेश निर्वात में न रखे जाएं, किसी और माध्यम में रख दिए जाएं, ठीक है, तब यदि निर्वात अथवा वायु के स्थान पर दोनों आवेशों को के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, यानी उस माध्यम में रखा जाए जिसका परावैद्युतांक क्या है, के है। जैसे कोई भी कुचालक पदार्थ हो या फिर कांच हो, कांच, मोम, कागज़, तेल आदि, इनमें से कोई भी कुचालक पदार्थ हो, तब उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल निम्नलिखित सूत्र के अनुसार होगा। तो ये होगा Fm। देखो ये यहाँ पर हमने Fm इसलिए लिया, यहाँ पे जो ये बल था जब हमने निर्वात में रखे हुए थे दोनों आवेश, तो उसे F से शो किया था, अब Fm से शो कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा बल अब 1/4πε0 इंटू के इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार दो वैद्युत आवेश जो कि किसी कुचालक पदार्थ वाले माध्यम में रखे हुए हैं, उसका उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल इस वाले सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब के क्या है यहाँ पर, जहाँ के एक विमाहीन नियतांक है, अर्थात के का कोई भी मात्रक नहीं होगा यहाँ पर, जिसे उस पदार्थ का परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युतता कहते हैं तथा कुचालक पदार्थ को परावैद्युत कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि परावैद्युत किसे कहते हैं, जो कुचालक पदार्थ होगा उसे हम परावैद्युत कहेंगे, और परावैद्युतांक क्या होगा, उसकी जो मान होगा, उससे जो भी इफेक्ट पड़ेगा उस पर, दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल पर। मान लीजिए कोई दो आवेश हैं -q, इन दोनों आवेशों के बीच अगर कोई कुचालक पदार्थ रख दिया गया, ठीक, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल पे जो इफेक्ट पड़ेगा, जो प्रभाव पड़ेगा, उसको आंकिक रूप देने के लिए जो अंक यूज किया गया है उसे हम के कह रहे हैं। ठीक है, परावैद्युतांक को हमने यहाँ पे क्या ऐसे दर्शाया है, के से। ठीक है, तो उसको हम के कह रहे हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे, सभी परावैद्युतों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है, यानी सभी माध्यमों के लिए के का मान जो होगा वो 1 से अधिक होगा। ठीक, और धातु के लिए के का मान अनंत होता है, यानी जितने भी कुचालक पदार्थ होंगे उनके लिए तो 1 से अधिक तो कंपलसरी है होना। अब वो कुछ भी हो सकता है आगे को, ठीक है, अलग अलग कुचालक पदार्थों के लिए अलग अलग मान हो सकता है, और धातु के लिए के का मान अनंत होता है। अतः इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है इस लाइन से कि के का मान 1 से अधिक होता है और धातु के लिए के का मान अनंत होता है। इस लाइन से क्या निष्कर्ष निकलता है कि अतः यदि आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल घट जाता है। अर्थात जब यहाँ पर कोई भी 1 से बड़ी संख्या रखी जाएगी, तो देखिए ये है हमारे बटे में है संख्या, और जब 1 से बड़ी संख्या रखी जाएगी तो ऊपर वाली संख्या को भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मान घटेगा हमारा। ठीक, तो इस प्रकार अगर किन्हीं दो आवेशों के मध्य कोई परावैद्युत पदार्थ रखा है तो उनके बीच लगने वाला बल घट जाएगा। ठीक, अब परावैद्युतांक की परिभाषा अगर आ जाए पेपर पे कि परावैद्युतांक की परिभाषा या परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए, तो उसकी परिभाषा हम कैसे देंगे। ठीक, तो परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता क्या होती है, ये जो के और निर्वात की विद्युतशीलता ε0 थी, इन दोनों को मिलाकर के हम जब बनाएंगे तो इन दोनों के गुणनफल को कहते हैं हम परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता। ठीक, तो परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक, यदि परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की विद्युतशीलता ε0 हो तो नियतांक के का मान हो जाएगा के इजिकल टू एप्सिलॉन बटे ε0। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है और परावैद्युतांक क्या होता है। ठीक, जिसका उपयोग हम आगे के डेरिवेशनों में करेंगे। ठीक।